चलो देख लो, डे आज हम लोग का 13 है और पिछले हम लोग सीखे थे कैसे निकालना था मैट्रिक्सेस में वैल्यू भी और बी कैसे मैट्रिक्स कोई निकालना था, तो आपको मानने के लिए सिखाए थे। और आज देखो डे 13 है और मुझे उम्मीद है कि आप जो होमवर्क हम पिछले दिन दिए थे आप उसको बना लिए होंगे। ठीक है, इतना तो मुझे आप पे पूरा विश्वास हो गया है कि आप उतना होमवर्क बना लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आज का, कल शायद हम होमवर्क 33-34 ऐसे ही बनाए थे। ठीक है, अभी सवाल आने दीजिए तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक आप बनाए हैं। उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं और इसके बाद सम्मित वाला भी एक्सरसाइज है, थोड़ा बड़ा है, आप खुद से बनाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए, एक सेकेंड, 6.22 के हम आपको ओमेगा भी सिखा दी थी। चलिए 32 भी हो गया था। देखो ये तो आपको कल हम एक झलक दिए थे और ऐसे एक दिन सिखाए भी थे। ठीक है, कि ये दिया है तो आप इसमें रख देना है। ठीक है, और यहाँ भी वही काम करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। एक क्यू है तो 3 बार गुना करना है, गुना करना का ही, मल्टीपल करने का ही ज़्यादा इसमें है। और ये भी आप बना लोगे। आगे यदि देखें, हाँ हम बोले थे कि आपको 33 समझाएंगे। क्या समझाएंगे? 33। और 33 में हम लोग को ए बराबर दे रखा है 10 और क्या -17 एंड I2 बोले तो वही यूनिट मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है। 2 जो शो करता है ऑर्डर शो करता है, कहीं I3 लिखा हुआ है तो 3x3 है। और इधर बोल रहा है k का वैल्यू निकाले, इतना हम लोग को दे रखा है। आइए, ठीक है, जैसा 33 में हम लोग का देख लो के सवाल है, 33 में 1 2 3 सवाल है। ठीक है, और तीनों एक ही जैसा है, तीनों क्या है, एक ही जैसा है। थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें एस यहाँ माइनस दे दिया है तो यहाँ प्लस दे दिया है, यहाँ 8 दे दिया है। एक आप समझेंगे तो आपसे तीनों बन जाएगा। उसके बाद हम 34 पे आएंगे और 33 में 3 सवाल है, एक सवाल आपको हम पहले सिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद बात करेंगे दूसरा और क्या तीसरा पे। तो देखो सवाल में दे रखा है ए हम लोग को दे रखा है 10-17, बी ए I2 दे रखा है। क्या दे रखा है? I2। आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, ए बराबर हम लोग को दे रखा है क्या, गिवन डेट है 10-17 और I2 दे रखा है क्या 1001। के का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू? के का वैल्यू पूछ रहा है। और हम लोग का कुछ है कि A² इक्वल में 8A प्लस क्या KI2, ये हम लोग को दे रखा है कि इसकी सहायता से आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए A² बोले तो 2 बार, कितने बार? 2 बार लिखेंगे। 10-17, इधर भी लिखो 10-1 और क्या 7, इधर 8। ए बोले तो यही लिख दो 10-1 और क्या 7 प्लस के। I2 बोले तो 1001। ठीक है, ये तो आपको एकदम क्लियर होगा। आपको मल्टीपल करने के लिए बोले तो ये है 2x2 और ये भी है 2x2। मल्टीपल तो पॉसिबल है। पहले यह आदमी दोनों के यहाँ जाएगा बारी बारी से, इस पहले ये जाएगा इसके यहाँ 1 में 1 से करेंगे 1, 0 में करेंगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब बोलेगा किसके यहाँ जाना है? ठीक है, इसके यहाँ चला गया, अब इसके यहाँ बारी है तो क्या हो जाएगा? 1 में 0 से 0 और प्लस 0 में 7 से क्या होगा? 0 होगा। बोलिए क्लियर है। अब ई बोलेगा कि अब मेरा बारी है, नीचे वाला, तो इसके यहाँ पहले जाएगा फिर इसके यहाँ जाएगा। ठीक है, तो -1 में 1 से करेंगे -1, यहाँ क्या हो जाएगा? -7। यहाँ अब इसके दूसरे रो से कीजिए। ठीक है, तो 0 और यहाँ 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इधर 8 से सब में मल्टीपल होता है, 8 0 -8 और 7 6 कितना? 42। इधर क्या है? के से भी सब में कर दो, के 0 0 और क्या के। एक सेकेंड क्या? अच्छा, यहाँ 42 लिखा गया, क्या होगा? 8 7
56 होगा। मुझे लगा 6 और 7 के बीच में मल्टीपल करना है, कोई बात नहीं, छोटा बात था। इधर देखो आप 1 लिखेंगे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -8, यहाँ क्या हो जाएगा 49। इधर आप जोड़ लीजिए, तो 8 में k को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + k, 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 0, -8 में हम लोग का यही मिलेगा 56 प्लस क्या मिलेगा k मिलेगा। अब आपसे बोले यह इक्वल मैट्रिक्स कर लीजिए। कौन मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में आप बोल सकते हैं कि सर यह समान अवयव है, तो बताइए दोनों इक्वल हो जाएगा। आप किसी को भी संगत अवयव बराबर कर सकते हैं। इच्छा है कि 1 बराबर इतना करें तो आप लिख सकते हैं यहीं से 1 बराबर 8 + k, ये प्लस तो यानी माइनस, बताइए घट के -7, k का वैल्यू आ गया कितना -7 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं सर मुझे यहाँ तुलना करने की बात है, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। कहीं भी करोगे वैल्यू वही आएगा, कुछ दूसरा नहीं आएगा। तो यहाँ यदि आप करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखना चाहेंगे 49 बराबर 56 + k, ये प्लस तो इधर माइनस, बताइए घट के कितना बचेगा -7 बचेगा। तो देखो कहीं भी तुलना किए हम लोग का वैल्यू क्या आया -7 आया। किसका वैल्यू आया? k का वैल्यू आया। ठीक है, तो देख लो अगला जो सवाल है ये भी उसी तरह है, दूसरा भी उसी तरह है। दूसरा हम नहीं बनाएंगे, आपको खुद से बनाना है। यहाँ पे a² बोले तो 2 बार मल्टीपल कर लीजिए, उसके बाद a में k से मल्टीपल कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि -2i2 है, 2i2, तो जब 2i2 है तो i2 बोले तो वही 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोग इक्वल कर लेंगे और किसका वैल्यू तुलना कर लेंगे लास्ट में, तो k का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा? k का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग का तीसरा सवाल भी वही है। इसमें क्या दिया है a², इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -8a, a में 8 से मल्टीपल कीजिए और ki है और इधर क्या है o। यह पूछा भी है CBSE एग्जाम 2005 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करना है, ऑलरेडी आपको पता हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 34 पे। 34 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। यदि हम आपसे बोले हिंट करें तो कैसे करें, तो देखो ऐसे करते हैं, इसको इधर लेके चलाएं, फिर इसको हम साइड कर लेंगे। एक सेकेंड। आपको करना क्या है, सवाल हम लोग का दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है आप इसको समझिए। ए दे रखा है, बोल रहा है FA निकालना है। क्या निकालना है? FA निकालना है, ठीक है। और फंक्शन में हम लोग का दे रखा है fx बराबर x² - 5x प्लस क्या है 7 है। इसमें आपको कुछ थोड़ा सा विशेष जानने का ज़रूरत है कि जैसे ही आप देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग a को किसी फंक्शन में, मैट्रिक्स को किसी फंक्शन में जब रखेंगे, जैसे यहाँ पे बोल रहा है रखने के लिए x को हटा के किसको रखना है? a को रखना है, तो क्या हो जाएगा FA और बराबर में क्या चलेगा a²। क्या है कि यहाँ x को हटा के a, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ a, तो a² - 5a प्लस क्या 7 करेंगे। और e यदि आप देखना चाहते हो तो आप देख लो, ठीक है। बोलोगे कि सर 7 है, लेकिन इस 7i हो जाता है। क्या हो जाता है? 7i होता है। बोलो i क्यों लगता है सर? यूनिट मैट्रिक्स क्यों हो जाता है? तो किसी भी मैट्रिक्स को जब फंक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं तो स्केलर के साथ क्या आ जाता है? यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है। कहीं मान लो कि है 6, तो आप यदि फंक्शन में रख दोगे, fx में रख दोगे, x की जगह रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 6i हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब भी आप इसको a² बोले तो 2 बार मल्टीपल, a में 5 से मल्टीपल करना है, फिर घटाना है, ठीक है ना। आप जैसे भी प्रोसेस कर सकते हो, पहले घटा लो या जोड़ लो। 7i, i कैसे आ गया सर? यहाँ तो i है नहीं, तो किसी मैट्रिक्स को फंक्शन में रखेंगे तो वह क्या में कन्वर्ट होता है? i में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे भी वही काम है, आप जब भी a रखोगे, क्या है a, यहाँ तो कह रहा कि दिखाइए FA बराबर O, मतलब आपको रखना है इसमें a।
तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा। और जैसे इसको रखेंगे तो लास्ट में 0 0 आएगा, क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कि हम लोग का क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स आएगा। क्या मैट्रिक्स आएगा जीरो मैट्रिक्स। 35 तो आसान है, गुना कीजिए 3 से, फिर आपको घटा लेना है, ये भी आपको आसान है। ए स्क्वायर बोले तो ए को 2 बार मल्टीपल 3 से, फिर क्या आए ए देख लो 36 आप देख रहे हो क्या, 36 भी वही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और जैसे ही आप यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ ए रखेंगे तो क्या में हो जाएगा आई में हो जाएगा, तो ई भी आपसे बन जाएगा। इसमें तो कुछ करना नहीं, इसको फंक्शन में नहीं रखना है, ए को 3 बार मल्टीपल करना है। तो मुझे लगता है कि क्या है सॉल्यूशन जो है थोड़ा क्या है बड़ा है, गुना का प्रोसेस क्या है बड़ा है, और कुछ तो है नहीं। तो इसको आप देख लिए, इसी जैसा आगे 2 3 4 5 क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो आपसे बन जाएगा उसको हम एकदम टच नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपसे बन जाए उसको हम एकदम टच नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम उसी को बनाएंगे जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो ई तो अभी अभी समझा है क्या करना है, 2i ऑलरेडी दे रखा है, ऐसे फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। चौथा में क्या रखना है, ये तो हम लोग को दे रखा है, कब आई में कन्वर्ट होगा जब हम लोग एफ में रख देंगे तब। जैसे एफ में एफ कर देंगे तो यहाँ 7 रहता तो 7i हो जाता, लेकिन ऑलरेडी पहले से दे रखा है। चलो एक आया है गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित सवाल। क्या होता है गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है ना। तो इसको तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अभी आपको बताते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है वो भी आपको हम अभी समझाते हैं। उसमें पुट किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है पुट किया जाता है। पहले पुट किया जाता है n के जगह 1, फिर पुट किया जाता है m, फिर पुट किया जाता है m प्लस 1। 3 चीज पुट किया जाता है गणितीय आगमन सिद्धांत। लेकिन हम आपको पहले इसको 37 को देख लो, 37 और क्या 38, 37 और क्या 38, हम दोनों दिखाते हैं, 39 भी दिखाते हैं, गणितीय आगमन से भी दिखा देंगे। पहले आपको इस तरह का देखना है कि हम लोग का ये जो सवाल जो है इसमें हम लोग का जो दिया है प्रूफ करने के लिए वो कैसे बन पाएगा। देख लो 37 सवाल जो दिया है a के पावर n, यानी इधर 1n, अच्छा पहले ये दे रखा है, पहले a दे रखा है 1101, ठीक है, और a के पावर n भी दिया है कितना 1n01। हम लोग को कह रहा है कि n बिलोंग्स टू क्या n, हम लोग को इससे इसको क्या करना है प्रूफ करना है। देखो वो 10th की बात होती थी कि LHS से RHS लाइए, और ये बोला कि नहीं आप LHS का भी साथ लाइए और RHS के भी साथ लीजिए और इसको आप ला दीजिए, ठीक है। हम डायरेक्ट अभी बना रहे हैं, गणितीय आगमन भी आपको सिखाएंगे। हम आपसे बोले कि n दे रखा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 ये सब क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होता है। हम लोग का a दे रखा है कितना A101, ठीक है, बोलिएगा हाँ ठीक है। हम आपसे बोले कि इसको बुलाओ, इसको इस बंदा को, इसी में हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। बोले कि पुट n के जगह 2 रखो, क्या कि 1 तो ऑलरेडी पहले से है, 1 है ऑलरेडी पहले से दे रखा है। हम लोग किसको निकालेंगे 2 को, क्या कि 2 एक नेचुरल नंबर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में यह दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर, और इधर क्या जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 2, ठीक है, a स्क्वायर, यहाँ भी क्या कर दो 0 और क्या n, ठीक है। a तो हम लोग का एक सेकेंड, हम आपसे बोले कि हमको a स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है a स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो a स्क्वायर इसको हटाओ, अभी a स्क्वायर बोले तो 1101, इधर क्या हो जाएगा 1101, ठीक है। इसी को 2 बार लिख दिए a और a यानी a स्क्वायर। बोलिए मल्टीपल किया जाए क्या, तो एकदम किया जाए, 1 में 1 से होगा 1, 1 में 0 से क्या होगा 0, फिर यहाँ देखो 1 में 1 से होगा 1, यहाँ भी क्या 1, ठीक है। 0 में 1 से 0, यहाँ क्या मिलेंगे 0, यहाँ
जीरो प्लस वन, बोलो ए स्क्वायर बराबर क्या मिला 1201। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, बोलिए क्या सर, हम लोग अभी ए स्क्वायर निकालने हैं। मान लो कि हम आपसे बोलते हैं कि ए क्यू निकालना है, क्या निकालना है, ए क्यू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए को 2 बार मल्टीपल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1201 और इधर 1101। ठीक है, गुना में तो आप माहिर हो गए होंगे, 1 में 1 से करेंगे 1, 2 में 0 से करेंगे 0। अब इसके यहाँ आ जाओ, 1 में 1 से 1, यहाँ क्या 2, 0 में 1 से 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। बोलो क्या मिला हम लोग को, यहाँ मिला 1301। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, बोलिए क्या, ए क्यू निकाले, क्या निकाले ए क्यू, दिख रहे हो क्या, जैसे हम आपसे बोले ए, सब कुछ वही है 101, केवल यहाँ चेंजिंग हुआ है। देख लो, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, देख लो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। हम एक आपको आगे बता रहे, करना नहीं है। मान लो कि 1 के पावर 4 बोलता तो पक्का क्या मिलता है आंसर पता है, मिलता 101, तो लिखना ही लिखना है, बस इसके जगह शिफ्ट कर दो क्या 4। मान लो कि 1 के पावर 5 पूछता, 1 के पावर 5 पूछता तो 101, यहाँ केवल क्या 5, तो आप कह सकते हैं कि सर जो यहाँ है वही लिखा रहा है। तो हम लोग से पूछा है लास्ट में क्या, n पूछा है, तो 1 के पावर n कैसे निकलेगा, तो 101, यहाँ क्या लिखे n लिखे, यहाँ n तो यहाँ भी n, यहाँ यदि रहता n+1 तो n+1 करते। तो ये तो विदाउट हम लोग कर दिए। यही सवाल हम लोग से कभी कभी पूछ लेता है, पता है क्या, एनडीए एयरफोर्स नेवी एग्जाम में कि ये दे रखा है तो 1 के पावर n क्या होगा। तो जो माइंड का तेज रहता है, प्रैक्टिस किया है, तुरंत आंसर धड़ल्ले से उसका बना देता है कि सर ये होगा इसका। अगला देख लो, ठीक है, 38 देख लो, 38 भी सेम इसी तरह है। ठीक है, 38 भी सेम इसी तरह है। क्या बोल रहा है, a बराबर दे रखा है a के पावर n, यदि उम्मीद नहीं है तो आइए हम आपको बना देते हैं। ठीक है, और n क्या है, एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, यानी आपको वही शिफ्ट रखना है जो अभी आपको हम सिखाए हैं। बोलिए क्या सिखाए हैं सर, तो अभी आपको देखो, एक सेकेंड, चलो इधर थोड़ा काम चलेगा तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग को नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको आप पहले एक बार क्या कर लो, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो बढ़िया है। इसको हम ऐसे ला रहे हैं ताकि इधर हम लोग का जगह बच जाए। देख लो इधर क्या करना है, नेक्स्ट जो सवाल है हम लोग का एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए, ए हम लोग को दे रखा है 3 - 4 1 - 1, ए के पावर n इतना है। आइए इसको हम इधर सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 38 जो हम लोग को दे रखा है, a बराबर 1 - 4, एक सेकेंड, 3 - 4 1 और क्या है -1 है। ठीक है, नहीं दिख रहे थे। अब ए हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बार आप अपने बुक में भी देखिएगा, ऐसे तो हम सामने लेके आए हैं और हम लोग को दिखाना क्या है, ए के पावर है। देखो गणितीय आगमन ये तो डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं, लेकिन गणितीय आगमन भी एक है प्रोसेस जो आपको बताया नहीं है, उसमें पुट किया जाता है, n के जगह 1, फिर m+1 अभी बताएंगे। अभी तो आपको बिना ऐसी नेचुरल नंबर वही मतलब होता है, लेकिन वहाँ m, जैसे हम आपसे बोले प्राकृत संख्या में दोनों आएगा, नेचुरल नंबर में दोनों आएगा, सम भी आएगा विषम भी आएगा, ऑड भी आएगा इवेन भी आएगा। जैसे 2 सम है, 3 क्या है विषम है, 1 क्या है विषम है, तो इसीलिए हम लोग रख रहे थे। इसमें देख लो सोल्यूशन, तो आपसे बोले ए स्क्वायर, उसको 2 बार लिखो, 3 - 4 1 -1, एक बार फिर लिखो 3 - 4 1 और क्या -1, बोलो मल्टीपल कीजिए, 3 तिहाई 9, यहाँ -4। अब इसके यहाँ जाएगा 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ देख लो 3 -1 -4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ -3, ये क्या निकला, ए स्क्वायर निकला।
क्या निकला, ए स्क्वायर निकला। अच्छा इसको मान लो कि हम इसको क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। जैसे देख लो ए स्क्वायर, इसको इसमें हम शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे हम अभी कैसे ए के पावर 3 भी निकाले थे, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 है तो 1 + 2 गुना 2। बोलोगे एकदम सर, बिल्कुल सर, 2 दूनो 4 और 1 5। आगे देख लो। अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 आ गया है क्या। अच्छा यहाँ -8 ही होगा, 12 में से 4 जाएगा -8 होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अच्छा 8 को 4n में तोड़ना है तो -4 तो पक्का रहेगा और इनटू में क्या 2। बोलिएगा बिल्कुल सर, 4 दूना 8 हो जाती है। अच्छा यहाँ n, तो n बोले तो ये क्या 2, जैसे वैसे, नो चेंजिंग, कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे क्या 1 - 2n, यानी 1 लिखो -2 गुना और n बोले तो कितना, यानी 2 हो जाएगा। बोलो कैसे, 2 दूना 4 और 1 जाएगा 3। बोलो कैसे सोच रहे हैं सर, कैसे आप सोच रहे हैं। तो देख लो यहाँ 2 ही है, क्या है 2 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। देख लो जहाँ जहाँ रेड करेंगे ये n का जगह है, किसका वैल्यू है, n का मान है। किसका मान है, n का मान है। जो जो रेड से घेरे हैं वह n का मान है। और यहाँ कितना है, 2 है। पक्का यदि आप 3 निकालते ना तो क्या मिलता पता है, 1 + 2 गुना। बताइए यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा, तो बोलिएगा कि यहाँ 3 है तो 3 होगा सर, यहाँ -4 गुना 3 होगा, यहाँ तो 3 होगा, यहाँ 1 - 2 गुना 3 होगा। आप इसका ए के पावर 3 निकालिएगा इसी का, ठीक है ना, यही मिलेगा। यानी इसको आप ई आएगा, लेकिन हम लोग तोड़ को इसमें शिफ्ट कर दिए हैं इसको, ठीक है ना। तो हम लोग से पूछा क्या है, ए के पावर n, तो लास्ट में बस लिख देंगे। कैसे इसमें लिखे थे हम लोग, अरे इसमें कैसे लिखे थे भाई, देख लो जैसे लिखे थे वैसे आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग का वही करना है। लास्ट में अब लिख देंगे कि अच्छा ए के पावर n बराबर ई वाला लिख दो। क्या कि आप मल्टीपल करोगे तो यही मिलेगा, 3 दूना 6 और 1 कितना 7। बाकी हम लोग कर सकते हैं क्या कि इसमें कितना टाइम हो गया, इसमें बस देख लो 39 भी बड़ा शानदार है। क्या दे रखा है एक बार देखो, ए दे रखा है डायगोनल ABC, निकालना क्या है ए के पावर n। और इसको यदि आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट तो होता नहीं है, लिखना कैसे आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। जब भी हम हटेंगे वीडियो रोक लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा। क्या कि यदि आधा घंटा का वीडियो है तो आपको लिखने में भी तो टाइम देगा। शुरू में आप एकदम जोड़ तोड़ से समझिए, ठीक है ना, समझने पे बल ज़्यादा दीजिए। 39, एक सेकेंड 39, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। चलो ए हो, इसको ऐसे कर दिए। देख लो 39 क्या बोल रहा है हम लोग से। 39 जो सवाल है एक बार मैं आपको भी दिखा देना चाहता हूँ। कहाँ गया भाई, हाँ यही है, ठीक है ना। फिर 40 है, 41 है, बहुत 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 कुछ है, देख लो, ठीक है। अच्छा हम लोग का 39 दे रखा है, डायगोनल ABC निकालना क्या है, डायगोनल ए के पावर n, ठीक है। देख लो क्या करना है, हम लोग का डायगोनल दे रखा है, क्या दे रखा है, ABC निकालना क्या है, ए बराबर डायगोनल, यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, डायगोनल बोले तो बिकर। निकालना क्या है, ए के पावर n, डायगोनल बोले तो विकर्ण होता है, ए के पावर n, बी के पावर n, सी के पावर n। देख लूँ करना क्या है, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं लेना है आपको। ए बराबर क्या कर देना है, सुनिएगा ध्यान से, इसको डायगोनल में शिफ्ट करो तो A 0 0 0 B 0 0 0 और क्या C, यहाँ ए के पावर n, यही तो लाना है हम लोग का। इसको भी डायगोनल में लिखो, ए के पावर n 0 0, 3/3 में जाएगा हम लोग का, यह कितने में जाएगा, 3/3 में। ये हम लोग को लाना है, ये हम लोग को दे रखा है, कुछ नहीं। n बोले तो नेचुरल नंबर, कौन नंबर, नेचुरल नंबर। तो आपको पुट करना है, क्या करना है, पुट।
हम लोग का n बिलोंग्स टू n है और ये जो n है यह नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें सम और विषम दोनों चल रहा है, ठीक है, दोनों चल रहा है। तो देखो आपको करना क्या है, पहले आप a स्क्वायर निकालो। तो a स्क्वायर बोले तो इसको 2 बार a 0 0 0 b 0 0 0 और 81। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको पहले बताए हैं, कहीं डायगोनल 1 3 4 है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 3 0 0 और 4, यही तो डायगोनल है हम लोग का, यही तो मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या है a स्क्वायर, एक बार और लिखो a 0 0 0 b 0 0 0 और क्या c, a स्क्वायर गुना आप कीजिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, पहले तो इसके यहाँ जाएगा, a में से होगा क्या a स्क्वायर, बीच में क्या होती है प्लस, आगे बढ़ेंगे तो इसमें नीचे उतरेंगे, तो 0 में किससे होगा 0 से, तो क्या मिलेगा 0, फिर 0 में 0 से क्या मिलेगा 0, ठीक है। अब बोलेगा कि इसके यहाँ जाना है, इसके यहाँ जाना है, तो a में 0 से करेंगे 0 प्लस 0 में b से करेंगे 0, फिर क्या 0, समझ रहे हो ना, मामला क्या है, क्लियर है। अब इसके यहाँ जाएगा, a में 0 से करेंगे 0 फिर 0 फिर क्या 0 मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। अब बोलेगा तुम्हारा बारी खत्म, मेरा स्टार्ट हुआ, मेरा स्टार्ट हो गया, 0 में a से करेंगे क्या मिलेगा 0, b में 0 से 0, यहाँ भी 0। देखो इसको तनी जरा बढ़िया से समझना, इसका कंसेप्ट क्या है उस पर ध्यान देना। 0 में 0 से करेंगे 0, b में b से करेंगे b स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 0, बोलिएगा एकदम मामला क्लियर चल रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 0 0, यही होगा, आप कर लेना। अब इसका बारी आएगा, इसके यहाँ पहले जाएगा, 0 में से 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अब इसके यहाँ जाएगा, वही बात हो जाएगा 0 0 0। अब इसके यहाँ ये तो थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, 0 में 0 से 0 फिर 0, ये बोलेगा c हम भी है तुम भी है, आ जाओ, हम हो जाते हैं c स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे c स्क्वायर। जो हम लोग को बचेगा, एक सेकेंड, इसको जरा ऐसे करो, हम लोग को जो a स्क्वायर निकाले, ठीक है, वह क्या मिला a स्क्वायर 0 0 0 b स्क्वायर 0, इसी को लिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ आप ताम झाम नहीं करना। यहाँ क्या 0 0 और क्या c स्क्वायर। अच्छा आप सोचो कि जब हम लोग 2 निकाले तो इसके पावर में 2 आ गया, यदि आप 3 निकालते, जैसे 1 की पावर 3 निकालते, तो 1 क्यू 0 0 0 b क्यू और क्या 0 0 0 और क्या c क्यू, ठीक है। आप आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आप निकाल के देखिएगा, यही आएगा। हम लोग से पूछा क्या है, तो बोलिएगा 1 के पावर n पूछा है सर, तो 1 के पावर n 0 0 इसके पावर में जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं पावर में जा रहे हैं, क्लियर है, हो तो गया, ठीक है। देख लो आपको कहाँ चला गया, हाँ एक सेकेंड, ये जो है 40 में ट्राई कीजिएगा, n के जगह पहले 1 रखना 2 रखना, नहीं तो कल आपको, ऐसे तो अभी हम डायरेक्ट जो 1 2 रख दिए हैं ना, कल आपको हम सिखाएंगे कि कैसे 1 m और m प्लस 1 रख के निकालते हैं। देख लो गणितीय आगमनी में बड़ा बिजोड़ है, मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसमें हम लोग का दिखाएंगे कि जो पुट किया जाता है, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा, अभी लिखे नहीं होंगे, ठीक है ना। देख लो गणितीय आगमन का सिद्धांत, बोलो कि आज क्या पढ़ाया सर, तो डायरेक्ट आपको रख के दिखा रहे थे, गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश भी होता है, इसमें पुट किया जाता है, ठीक है, n के जगह पहले 1, फिर n के जगह m, और फिर n के जगह m प्लस 1, ये तीनों पर LHS बराबर क्या आना चाहिए RHS, कल आपको दिखाएंगे। बोलो यही क्यों पुट करते हैं सर, m मान लो कि सम है, क्या है सम है, सम बोले तो 2 है 4 है 6 है, तो इसके में आप 1 जोड़ोगे तो सम में आप 1 जोड़ोगे तो विषम मिलेगा। यदि मान लो कि सम नहीं यह विषम है, जैसे 1 है
3 है, 5 है, तो 1 जोड़ोगे तो सम मिल जाएगा। यानी सम में 1 जोड़ोगे तो विषम और विषम में 1 जोड़ोगे तो सम। तो कल इसी पे हम करेंगे, ठीक है ना। आप ट्राई 1 2 3 पे ही जो पिछले जो क्वेश्चन देखे इस पे आप करके देखिएगा, उम्मीद है कि बनेगा। अब ज़्यादा तो है नहीं, 40 और ये क्या 41, दोनों को गणितीय आगमन कुछ एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद ये लग रहा है ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक पेज डिलीट हो गया। ये भाषा वाला देख रहे हैं ना, सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे, पहले गणितीय आगमन, उसके बाद इस पे। उम्मीद है कि कल यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। सम्मित विसम्मित का भी डायरेक्ट हम लोग फिर ऑपरेशन करने के लिए सीखेंगे, फिर हम लोग का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।